फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन बेसिकली इस चैप्टर का फर्स्ट ईयर के अंदर भी एक मेजर चैप्टर पाया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया चैप्टर 2 भी मेजर है, 3 भी मेजर है, 4 और 5 मेजर चैप्टर्स हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। सर्कुलर मोशन हमारा चैप्टर है। सर्कुलर मोशन हमारे पास एज अ बोर्ड में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर हमें बोर्ड में देता है। लेट्स सी देखें। सबसे पहले याद रखें कि चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास है एक मेजर चैप्टर है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इस चैप्टर के अंदर बड़ा टिपिकल चैप्टर है इस चैप्टर का, और चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट के अंदर एक टफ चैप्टर है हमारे पास। और याद रखें चैप्टर 5 जो है हमारे पास ये हमें 1 × 2 MCQ दे देगा। इसी तरह 3 × 2 हमें शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा जो कि 6 मार्क्स के होंगे। इसी तरह या तो 5 का लॉन्ग आएगा या 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। सो मैं इसको 5/3 ही टाइप करूंगा हमारे पास। अगर इसको मैं ग्रैंड टोटल ले लूं मेरे पास, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर कि इसका जो ग्रैंड टोटल है मेरे पास वो मुझे कितने मार्क्स दे रहा है, 6 to 8, 8 से 11, 11 to 13। अब इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 5 मुझे 11 से 13 मार्क्स दे सकता है बोर्ड के पेपर के अंदर विद चॉइस। अब याद रखें जो मैं बात कर रहा हूँ 11 to 13 ये विदाउट चॉइस नहीं होता, विद चॉइस होता है। चॉइस के अंदर 2 या 3 मार्क्स कम हो जाते हैं हमारे पास। अब हम देखेंगे चैप्टर 2 में जबकि 2 MCQs हैं हमारे पास, जो उनको कैसे डील किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। इसी तरह 3 × जो 2 हमारे पास 6 मार्क्स के MCQs हैं। इसी तरह 5 का लॉन्ग और 3 का न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में कैसे डील किया जाएगा। सो आप ऐसा करें कि एक हाईलाइटर ले लें ताकि अपनी बुक के ऊपर इसको हाईलाइट कर लें कि कौन से इस चैप्टर के अंदर बेसिक क्वेश्चंस हैं और कौन से हमारे पास एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं पेपर के अंदर, और कौन से हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें चैप्टर 5 में अगेन एंड अगेन रिवाइज हो रहे हैं बोर्ड के पेपर में। सो आप इसको हाईलाइट लाजमी कर लें। अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 में हमारे पास सर्कुलर मोशन एक लार्ज चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट ईयर का। सो इसको हाईलाइट कर लें। सबसे पहले देखें कि इसके अंदर पहला पोर्शन जो हमारे पास है एक एंगुलर टर्म पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे इसके अंदर, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, वो कह देगा डिफाइन द टर्म्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर 2 एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं आप लोगों ने। पहले ही क्वेश्चन के अंदर वो क्या देता है, रिलेशन बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Relation between the linear displacement and the angular displacement. The second additional short question is वो कहता है prove that 1 radian is equal to 57.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कर लें बेसिक। वो हमारे पास क्या है, वो कहता है डिफाइन द टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी इसका डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसका फार्मूला आपने ड्राइव करना होगा। The third basic question is the angular acceleration. Define the terms of the angular acceleration. इसके अंदर इसकी definition, formula, इसका unit dimension लाजमी डिस्क्राइब कीजिएगा। अब याद रखें इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलें नेक्स्ट चले जाएं। इस चैप्टर के अंदर 2 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के अंदर बार बार रिवाइज हो चुके हैं। दोनों की स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कहता है रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। इसको दूसरे वर्ड में वो कहता है शो दैट v is equal to r omega। द सेकंड एज अ बोर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको क्या कहता है, शो दैट a is equal to r alpha, मतलब एक्सेलरेशन is equal to r alpha। ये मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं। इस 4 क्वेश्चन में से एक बोर्ड के पेपर में लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज सेंटीमीटर फोर्स। वो देते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 3 से 4 टाइम रिवाइज हो चुका है। वो कहता है व्हाट इज द सेंटीमीटर फोर्स एंड गिव देयर एग्जांपल। अब ये ड्राइव कीजिएगा इसके अंदर। द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो सेंटीमीटर फोर्स में से एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आया हुआ है, वो कहता है जी फाइंड करो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी होती है, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोला जाता है हमारे पास। जी आगे चले जाए। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, इसका दूसरा नाम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया डिफाइन, इसका यूनिट, इसकी डायमेंशन डिस्क्राइब करनी है।
द सेकंड पार्ट इज द डिपेंडेंस ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, इसकी डिपेंडेंस लाजमी कीजिएगा। और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर में जो शॉर्ट आया वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलेंगे एंगुलर मोमेंटम मींस मोमेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, दोनों वर्ड से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसकी डायमेंशन डिस्क्राइब कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर एंगुलर मोमेंटम में जो एडिशनल दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी हाईलाइट कर लें। वो कहता है शोड एट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू जॉल सेकंड, ये एक प्रूफ दिया गया होगा आपकी बुक के अंदर, ये हाईलाइट कर लें। द सेकंड एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन इज द एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर, क्या सर्कुलर के अंदर वो आप राइट हैंड यूज करते हो ना, वो सर्कुलर मोशन दे रहा होगा हमारे पास जी, ये कर लें इसमें। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास आता है पेपर के अंदर जी। इसके अंदर एक और बेसिक क्वेश्चन है डेफिनेशन बेस्ड, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये इस लॉन्ग क्वेश्चन में से एक बेसिक क्वेश्चन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट चले जाए, इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो बोर्ड में टू मच रिवाइज हो चुका है, वो हमारे पास क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट इज द लॉन्ग क्वेश्चन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बट पेपर के अंदर ये शॉर्ट भी है, डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, शो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यूज ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लाजमी कीजिएगा, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास जी। आगे चले जाए, रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क ऑफ अ हुक, ये स्पीड ऑफ डिस्क एंड स्पीड ऑफ हुक, इन दोनों में से दो का रिलेशन पेपर में एज अ शॉर्ट आता है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाए, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास ना एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या है, वो कहता है व्हाट इज क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट इज क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द कैलकुलेट देयर टाइम पीरियड्स, सो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग जी। नेक्स्ट चलेंगे हमारे पास आ गया व्हाट आर रियल एंड अपेरेंट वेट, इसके अंदर से डिफरेंस आता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, वैसे तो ये लॉन्ग भी आया हो हमारे पास, बट ये बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज रियल एंड अपेरेंट वेट, इसको लाजमी कंसीडर कीजिएगा। इसके चार केसेस दिए हैं कि बॉडी मूविंग अपवर्ड कैसे होती है, डाउनवर्ड कैसे की जाती है, फ्री फॉलिंग मूव कैसे करती है हमारे पास, और बॉडी हमारे पास लिफ्ट मींस एक रेस्ट पोजीशन पे कैसे होती है, ये चार केसेस दिए गए हैं इसके अंदर, इसमें से एक शॉर्ट भी आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट चलिए, इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन एज अ बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं वेटलेस इज सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम, इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी में हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू आपने ड्राइव करनी होती है, ये लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाए, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी और आर्टिफिशियल ग्रेविटी में डिफरेंस भी पेपर में आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाए, इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और इन दोनों की डेफिनेशन में बोर्ड के पेपर में हमारे पास एक बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के दे दिया जाता है हमारे पास जी। नेक्स्ट चले जाए, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट हो गया हमारे पास। इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन बोर्ड के लिए जो इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाला हर साल बोर्ड के पेपर में सवाल आया होता है हमारे पास जी। आगे आ गया जी न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन व्यू, ये ना दोनों के अंदर वो कहते हैं डिस्क्राइब द कंपैरिजन बिटवीन द न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन अबाउट ग्रेविटी, एक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इन दोनों की थ्योरी में क्या कॉमन है, क्या कंपैरिजन है, और ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन टू मच टाइम आया हुआ है। याद रखें, जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये चैप्टर एक मेजर भी है और टफ चैप्टर भी है। इस चैप्टर के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग है, और ऐसा कोई भी लॉन्ग नहीं है जो रिवाइज नहीं हुआ, इसलिए इस चैप्टर में बताना बड़ा मुश्किल है कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा लॉन्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कॉमनली मैं देखूं तो इस चैप्टर के अंदर 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो 3-4 टाइम रिवाइज हो चुके हैं। जैसे नंबर 1 हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है हमारे पास, द सेकंड इसके अंदर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट कॉमन आया, लेकिन फिर भी आप हाईलाइट कर लें ताकि मैं आपको बता सकूं जी। द फर्स्ट लॉन्ग इज सेंटीमीटर फोर्स 3 से 4 टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मीन रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, ये 1 टाइम लॉन्ग आया हुआ है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्ट अ रिजिड बॉडी, ये भी 1 टाइम लॉन्ग आया हुआ है। नेक्स्ट चले जाए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी 1 टाइम में आया हुआ हमारे पास। रोटेशनल एनर्जी के इसके आगे 2-4 केसेस हैं, 2 केसेस हैं इसकी एनर्जी के और इसकी स्पीड के, मीन 4 केस बनते हैं, वो लाजमी याद कीजिएगा। द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी 1 टाइम लॉन्ग आया हुआ है हमारे पास।
रियल एंड अपेरेंट वेट, ये भी लास्ट ईयर में 1 टाइम लॉन्ग आया हुआ था। ऑर्बिटल वेलोसिटी 3 टाइम आया हुआ है। इसी तरह आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसके साथ आता है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 3 से 4 टाइम आया हुआ है हमारे पास। ये इस चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब आप आ जाए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल्स की तरफ कि इस चैप्टर में कौन से न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो बोर्ड पेपर में रिवाइज हो चुके हैं हमारे पास। जी पहले आप एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं। जी एग्जांपल नंबर 3, अ बॉल टाइड ऑफ द एंड ऑफ स्ट्रिंग। एग्जांपल नंबर 3 1 टाइम। इसी तरह एग्जांपल नंबर 5, याद रखें एग्जांपल नंबर 5 शॉर्ट में भी आई हुई है, सो एग्जांपल नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह एग्जांपल नंबर 6 भी प्रिपेयर कीजिएगा, 1 टाइम में आई हुई है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 ये एज अ शॉर्ट भी आया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाइए हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6, ये दोनों 1 टाइम में आए हुए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8, द मून ऑर्बिट्स, ये 3 टाइम जो है ना न्यूमेरिकल पेपर में आया हुआ है हमारे पास। जी नेक्स्ट चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4, द अर्थ रोटेट, ये 1 टाइम में आया हुआ है। सो न्यूमेरिकल नंबर 10, ये वैसे बोर्ड पेपर में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। मेरी बात बताने का मकसद ये है कि चैप्टर 5 जो है ना हमारे पास, ये 11 to 13 मार्क्स देता है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर जो है ना काफी टफ है, क्योंकि हमें चैप्टर 5 को लाजमी करना होता है, क्योंकि लॉन्ग के पोर्शन में हमारे पास क्वेश्चन 2 में यूज होता है। और फिर भी हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, वो भी चैप्टर 5 से ही स्टार्ट किया जाता है, इसलिए चैप्टर 5 को अच्छी तरह से प्रीपेयर करना लाजमी है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो मेजर चैप्टर्स हैं उनको अच्छी तरह प्रीपेयर करें, ताकि आपका एमसीक्यूज और बेसिकली शॉर्ट्स, एडिशनल शॉर्ट्स और इंपॉर्टेंट बोर्ड एज अ शॉर्ट और लॉन्ग और कुछ न्यूमेरिकल्स डाटा ये आपका सोल्व आउट हो सके। सो आई होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।